वक्त राजधानी लखनऊ से लखनऊ जीपीओ से घंटा घर तक ये रोड शो है। राहुल गांधी और अखिलेश इससे पहले साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने की थी, कई सवालों का जवाब दिया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये रोड शो शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं। तो एक रोड शो शुरू हो रहा है और साथ ही ये सियासी गठबंधन जो अब नए नारे के साथ मैदान में है और इनका कहना यही है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए और राज्य के हित में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यूपी विजय रथ निकाला जा रहा है। तो फिलहाल भीड़ काफी जुट चुके हैं यहाँ। अगर भीड़ के हिसाब से रोड शो की हम बात करें तो अच्छी खासी भीड़ है और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल है। तो लखनऊ जीपीओ से लेकर घंटा घर तक रोड शो निकाला जा रहा है और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दोनों ही पार्टी के जो अगर बात करें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मौजूद थे और सवालों का जवाब दिया। तो फिलहाल यहाँ पर भीड़ काफी उमड़ी हुई है इस रोड शो में। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं। तो काफी सोच विचार कर गुणा भाग करके ये गठबंधन किया गया है, लेकिन अब भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी गठबंधन में पूरी तरह से सुलझे नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा जब मीडिया ने पूछा कि आखिर ये बताएं कि जो रायबरेली अमेठी सीट है उसको लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय हुआ है, सीटों को लेकर बंटवारा क्या है, तो उसमें अखिलेश यादव ने फिलहाल गोल गोल ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आज ही सारी बातें बता देंगे तो फिर आगे क्या बताएंगे, यानी कि अभी पेच फंसा हुआ है। जहां कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो उनका गढ़ है कम से कम लोकसभा सीट में तो वो वहां से जीतते हैं, अगर वो भी उनके हाथ से चला गया तो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो ऐसे में सपा को भी ये मंजूर नहीं है कि जहां रायबरेली अमेठी के 10 सीटों में से जिस पार्टी ने महज 2 सीटें ही जीती हो पिछले विधानसभा चुनाव में, उसे सारी सीटें कैसे दे दी जाएं। तो फिलहाल चलिए देखना होगा कि फॉर्मूला क्या निकलता है और निकल ही जाएगा क्योंकि पूरे आधिकारिक तौर पर साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, बढ़ चढ़कर यहाँ पर दावे किए गए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट देने के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और अब रोड शो निकल पड़ा है। यूपी विजय रथ इस रोड शो को यहाँ पर नाम दिया गया, जिस रथ में सवार होकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं। तो भीड़ काफी जुटी हुई है। जीपीओ से घंटा घर तक ये रोड शो जाएगा, उस पूरे रूट पर ये रोड शो जाएगा और फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी को जिस तरह से निशाने पर लिया तो वही मायावती की तारीफ भी कर दी राहुल गांधी ने, जो थोड़ा सा शायद असहज कर गया होगा अखिलेश यादव को, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना दोनों ही पार्टियों पर साधा और दिखाने की कोशिश की। ये जो गठबंधन है दरअसल यही राज्य का सच्चा हितैषी गठबंधन है, यही राज्य को विकास की राह पर आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ये गठबंधन यहाँ पर तमाम बातों को भूलकर राज्य के हित में अस्तित्व में आया है। तो यूपी विकास रथ इसका नाम दिया गया है। तो अब कांग्रेस ने नारा बदला है क्योंकि अब जो नारे के साथ से आगाज किया था यूपी में अपने चुनाव का, अगर वो नारा अभी लगाएगी तो जाहिर सी बात है वो किसी के लिए भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खासतौर पर गठबंधन की सेहत के लिए कि 27 साल यूपी बेहाल। तो अब फिलहाल एक विकास रथ निकल रहा है जिसमें नारे लग रहे हैं दोनों पार्टियों के समर्थन में। ये तस्वीरें फिलहाल सीधी लखनऊ से आप देख रहे हैं। तो जो लोग मौजूद थे हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं या फिर एक तरह से जोश भरने की कोशिश की, इसी तरह मिलजुल कर अब आगे बढ़ना है। तो नारा भी बदल गया है यहाँ पर और ये कहा गया कि अब साफ लोगों को पसंद आए और इसी हिसाब से यहाँ पर किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ से जहाँ रोड शो निकल रहा है जीपीओ से घंटा घर तक और भीड़ अच्छी खासी लोगों की यहाँ पर उमड़ी हुई है, मौजूद है। अब इस रोड शो को लेकर, इस पीढ़ी को लेकर जो भी उनके प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो बात को निशाना साधे हैं, जैसा कि अमूमन होता है कि भीड़ जुटाई गई थी, बाहर से लाया गया था। फिलहाल लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो उत्साहित करने वाली जरूर है गठबंधन के लिए, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ हैं। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो कार्यकर्ता कुछ समय पहले पूरे राज्य में इस नारे के साथ घूमा कि 27 साल यूपी बेहाल, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल भी शामिल थे, अब वही कार्यकर्ता उस नारे को भुलाकर समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहा है। तो ये राजनीति है जिसके लिए कहा भी जाता है कि संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर बड़ी होती है। भले ही कुछ और संज्ञा इस गठबंधन को दी जाए या किसी भी गठबंधन को दी जाए, किसी भी गठजोड़ को दी जाए, तो महत्वाकांक्षाएं अपनी अपनी है और उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर कोई भी रिश्ता कभी भी बन सकता है तो कभी भी टूट सकता है। फिलहाल ये गठबंधन अस्तित्व में आया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी जो अमूमन रायबरेली और अमेठी में रहकर ही प्रचार किया है, उन्होंने कभी अपने माँ और भाई के संसदीय क्षेत्र से बाहर नहीं गई हैं, तो फिलहाल राहुल गांधी का कहना है कि क्या वो पूरे यूपी में प्रचार करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ये प्रियंका
गांधी को ही तय करना है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो ये गठबंधन बना है इसमें प्रियंका गांधी की भूमिका ही काफी महत्वपूर्ण रही है। तो फिलहाल ये यूपी विकास रथ जो निकल चुका है जीपीओ से और घंटाघर तक ये विकास रथ जाएगा। ये रोड शो है, इस गठबंधन का पहला रोड शो है 2017 के समर के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर झंडे नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अब नारे यहाँ पर लग रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही है कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं राज्य में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेगा। जहां पर सपा कमजोर है वहां पर कांग्रेस उसको साथ देगी और कांग्रेस तो खैर कई जगह पे कमजोर है ही, तो उसे भी पता है कि अकेले कांग्रेस के लिए यूपी में उतरना काफी मुश्किल था। यही वजह है कि वो शुरू से ही थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूज सी थी। तो नारे बदल गए हैं, साथ बदल गया है और ये देखिए नजारा बदल गया है, जहां अब आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे एक साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ की, जहां इस गठबंधन का पहला रोड शो आज शुरू हो चुका है। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई थी, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों की, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। और फिलहाल हर सवाल का यही जवाब था कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, यूपी को विकास के पथ पर ले जाने के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है। तो यूपी को वाकई में साथ पसंद है या नहीं है, इंतजार करना होगा 11 मार्च तक का। लेकिन इस वक्त कोशिश यही कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और इस गठबंधन को जिस मकसद से किया गया उस मकसद को पूरा किया जाए। तो अखिलेश और राहुल का मेगा रोड शो जो इस वक्त सीधे राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा यूपी का ये विकास रथ और अलग अलग जगह जाकर, जहां अखिलेश यादव अपने सरकार के कामों को बताएंगे। और ये जिस तरह से प्रचार भी कर रहे हैं अखिलेश यादव की काम बोलता है, तो जाहिर सी बात है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उसमें प्रमुखता से होगा, जो मेट्रो है ट्रेन लखनऊ में वो प्रमुखता से होगी और जो अलग अलग योजनाएं शुरू की गई थी उनका जिक्र जरूर करेंगे। तो फिलहाल अब कांग्रेस भी यहाँ पर देखना होगा कि कौन से अपने ऐसे उपलब्धियां लेकर जाती, क्योंकि राज्य में तो काफी बुरी स्थिति में है और केंद्र से भी जा चुकी है। और केंद्र से क्यों गई है, घोटालों के आरोपों से घिर कर गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी उपलब्धियां कम, बल्कि बीजेपी और बीएसपी की जो यहाँ पर तमाम तरह की नीतियां उनकी आलोचना करके ज्यादा ही मैदान में उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो में, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, मेगा रोड शो। जीपीओ से घंटाघर तक ये रोड शो किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां राहुल अखिलेश एक साथ एक रथ पर मौजूद हैं। तो अखिलेश राहुल का मेगा रोड शो, जीपीओ से घंटाघर तक ये रोड शो निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ ही साथ एक रथ पर एक साथ अखिलेश और राहुल गांधी को भी देखा जा सकता है। इससे पहले उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ कर दिया था कि किस तरीके से बीजेपी को लेकर अब सख्त तेवर यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अख्तियार करने वाली हैं। तो रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रथ पर मौजूद हैं दोनों ही नेता अखिलेश और राहुल। और एक दिलचस्प चीज आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अखिलेश यादव के समर्थित, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। झंडों पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है, साथ ही साथ अखिलेश यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, हाथ हिलाकर अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं लोगों का। और इस रथ पर यूपी विजय रथ लिखा हुआ है, यानी साफ तौर पर दोनों ही पार्टियां फतह करने की तैयारी कर चुकी हैं। और यही संकेत यहां पर दिया गया था साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि चाहे जो हो जाए बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए। ये कहते अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आए थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चुनावी मैनिफेस्टो की, तो उसको लेकर भी तंज बीजेपी पर कसा गया था। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो झंडे लहरा रहे हैं। कुछ झंडों पर आपको राहुल गांधी नजर आएंगे तो कुछ पर अखिलेश यादव। कुल मिलाकर मिले जुले कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं, तो लाजमी है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता भी एक साथ होंगे।
राहुल गांधी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और साथ ही उनके अखिलेश यादव भी खड़े हैं जो अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर। कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और एक बार फिर से आपको बता दें कि जीपीओ से घंटा घर तक ये रोड शो निकाला जा रहा है। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और लोगों का अभिनंदन करते हुए दोनों ही नेता। तो काफी दिलचस्प होने वाला है इस बार ये चुनावी रण, क्योंकि दोनों ही पार्टियां साथ आई हैं और दोनों ही पार्टियों ने कड़े संकेत दिए हैं बीजेपी को। हालांकि इस बीच एक और दिलचस्प चीज देखने को जरूर मिली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करना राहुल गांधी यहां नहीं भूले। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मायावती की इज्जत जरूर करते हैं। हालांकि इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो काफी दिलचस्प कर देने वाली तस्वीरें हैं। दोनों ही नेता जो एक दूसरे को कुछ वक्त पहले तक कोसते नजर आते थे, एक साथ एक मंच पर हैं और सरकार बनाने का दावा यहां से किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसकी किस्मत को कैद करेगी और किसे सिंहासन मिलेगा। लेकिन फिलहाल दिलचस्प तस्वीरें लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं।